हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक को लेकर, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि रूटीन लाइफ में प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ी बातें चलती ही रहती हैं। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, लॉस परसेंटेज क्या होती है, इन सभी चीज़ों को सीखते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने 100 रुपीज़ की एक चीज़ खरीदी, मैंने कुछ खरीदा 100 रुपीज़ का, यानी कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो है 100 रुपीज़, और मैंने उसको बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस 120 रुपीज़। 100 रुपये का मैंने ख़रीदा, 120 रुपीज़ का मैंने बेचा, यानी कि मुझे 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो प्रॉफिट कैसे हुआ मुझे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 120, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़, यानी कि मुझे 20 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। अब वही चीज़ अगर मैंने 80 रुपीज़ में बेची होती, यानी कि मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस 80 रुपीज़ है, इसका मतलब ये हुआ मुझे लॉस हुआ 20 रुपीज़ का। अब लॉस मुझे कैसे हुआ, लॉस मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मीन्स कॉस्ट प्राइस जो मेरा था वो है 100 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस मेरा है 80 रुपीज़, यानी कि मुझे लॉस हुआ 20 रुपीज़ का। यानी कि ये हमारा लॉस का फॉर्मूला है और ये हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला है। अब लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम एब्रीवेट करते हैं, यानी कि इसको हम सीपी भी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। लॉस परसेंटेज मीन्स लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस सीपी मल्टीप्लाई 100। लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि छोटे छोटे फॉर्मूलाज, कैसे हम प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम लॉस फाइंड आउट करते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड आउट की जाती है एंड प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। Suppose a shopkeeper has bought 1 kg of apples for ₹100। एक शॉपकीपर ने 1 kg एप्पल्स परचेज किए 100 रुपीज़ के, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जो सीपी है, वो क्या हुआ 100 रुपीज़, एंड सोल्ड इट फॉर ₹120 पर केजी, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ 120 रुपीज़। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, ऑलरेडी मैं आपको के साथ फॉर्मूला डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रॉफिट मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मीन्स सेलिंग प्राइस 120, कॉस्ट प्राइस 100। सो रिज़ल्ट मेरा आया है 20 रुपीज़, यानी कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है 20 रुपीज़। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर, यानी कि यही वाले क्वेश्चन को लेकर हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है, प्रॉफिट परसेंटेज मीन्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें कितने परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, यानी हमने प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। प्रॉफिट कितना है हमारा 20 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 100 रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय 100।
100 के साथ ये 100 कैंसल, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज आई है 20%, यानी कि उसको 20% प्रॉफिट हुआ है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बाइज अ फैन फॉर ₹1000 and sells it at a loss of 15%, यानी कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है फ़ैन का, वो है 1000 रुपीज़ एंड इट सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%, यानी कि हमें लॉस की परसेंटेज दी है, लॉस नहीं गिवन, लॉस की परसेंटेज गिवन है, लॉस परसेंटेज इज़ 15%। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन, यानी कि सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, मतलब कि उसे लॉस क्यों हुआ, कितने पे उसने इसको सेल किया, उसको लॉस हुआ, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। ऑलरेडी लॉस का परसेंटेज का फॉर्मूला मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड आउट की जाती है? लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर लॉस परसेंटेज है हमारी 15%, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस की जगह मैंने क्या लिखा, 1000, लॉस डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 100, ये 2 ज़ीरोज़ इसके साथ कैंसिल हो गई, ये मेरा आ गया 15 इज़ इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय 10। यहाँ से लॉस को मैंने कैलकुलेट किया, लॉस आ गया 150 रुपीज़, यानी कि उसको लॉस हुआ है 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ का लॉस है, इसका मतलब अब हमारा मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा? लॉस के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, लॉस के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि अब हमारा जो लॉस कितना आया है 150 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 1000 रुपीज़ माइनस सेलिंग प्राइस। अब 150 को यहाँ पर 1000 के मैं उधर ले गई, 150 माइनस 1000, ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस, यानी कि -850 इज़ इक्वल टू माइनस सेलिंग प्राइस, माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल हो गया, मींस सेलिंग प्राइस मींस SP इज़ इक्वल टू 850 रुपीज़, यानी कि जो उसका फ़ैन है उसने 850 रुपीज़ में सेल किया, उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 1000, मींस उसने इसको सेल किया 850 रुपीज़ में, उसको लॉस हुआ है 150 रुपीज़ का। सो ये थे हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि लॉस और परसेंटेज से रिलेटेड है। अब इससे जुड़े किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, सो इन्हीं क्वेश्चंस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।